आज हम आपको स्टार डेल्टा के बारे में बताएंगे। स्टार डेल्टा कनेक्शन, जैसे एचबीएससी फील्ड में जो जॉब करते हैं उसको स्टार डेल्टा का कनेक्शन आना ही चाहिए, क्योंकि जितने एचयू होते हैं मोस्टली स्टार डेल्टा ही होते हैं। और स्टार डेल्टा का एक स्टैंडर्ड है, अगर 5 किलोवाट से मोटर का कैपेसिटी ज़्यादा है तो स्टार डेल्टा कंपलसरी है। बट एनर्जी इफिशियंसी के लिए और बेटर वर्किंग के लिए 2.5 किलोवाट के बाद लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। बट स्टैंडर्ड है 5 किलोवाट के ऊपर, बट लोग यूज करते हैं 2.5 किलोवाट के ऊपर ही स्टार डेल्टा यूज करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर किसी भी एचयू या किसी फैन का अगर आपका मोटर जो है 2.5 किलोवाट से ज्यादा है तो आप स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आपका 6 फेज आता है और जो ड्यूअल होता है उसमें 3 फेज आता है। तो स्टार डेल्टा में क्या होता है, जैसे कि एक मान लीजिए ये मोटर है। मोटर जब भी आप देखेंगे तो मोटर के ऊपर एक पैनल रहता है, उस पैनल के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा U1 V1 W1 U2 V2 W2। ये मोटर का पार्ट है, मोटर के ऊपर रहता है। मान लीजिए एचयू के अंदर है तो उसके ऊपर का ये पार्ट है। और ये आपका हो गया पैनल, जो एचयू का पैनल या कोई इक्विपमेंट है उसका पैनल है, वो पैनल है। पैनल है, मान लीजिए यहाँ पे मेन इनकमर है जहां पे RYB और न्यूट्रल जो है आया है, यहाँ पे आया और यहाँ से अंदर के पूरा वायरिंग होके आपको 2 पॉइंट यहाँ पे देता है, स्टार और डेल्टा। ये स्टार हो गया और ये डेल्टा हो गया, जिसमें रहेगा RYB। इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, तो RYB है। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, जो ये पहला RYB है आप उसको ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्ट कर दीजिए, RYB। मतलब पहला स्टार वाला जो है वहां से उठाइए RYB। R को आप यहां से स्टार्ट किए, यहां कनेक्ट कर दिए। Y को यहां से स्टार्ट किए, केवल यहां कनेक्ट कर दिए। B को यहां से स्टार्ट किए, यहां कनेक्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन जो दूसरे साइड वाला जब स्टार डेल्टा कनेक्शन आप कर रहे हैं तो उस साइड आपको क्या करना है, जैसे ऊपर से RYB लिए हैं, इसमें नीचे से स्टार्ट करना है। जो ये RYB है, इस RYB को R यहां से स्टार्ट करना है। अब Y और B, ये Y और B को उल्टा कर देंगे, Y को ऊपर कर देंगे, अब B को नीचे कर देंगे। आप देखिए, ये देखिए B कहां जा रहा है, B इसमें आ रहा है। ये देखिए Y कहां जा रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टार डेल्टा का कनेक्शन है। ठीक है, दूसरा नंबर, कई सारे मोटर में क्या होता है, जो मोटर वाले भेजते हैं तो उसको डुअल सर्किट में बना के भेजते हैं, तो लिंक करके भेजते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते, तो उस लिंक को आपको निकालना है। अगर लिंक नहीं निकाला और आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ब्रास्ट होने का चांस रहता है, जलने का चांस रहता है। अब देखिए, आप ये अलग अलग देख रहे हैं, इसका मतलब है आपका यहाँ पे टोटल जो है 6 कोर का केबल जाएगा। कैपेसिटी के हिसाब से स्क्वायर है वहां पे डिसाइड किया जाएगा। अगर आपके पास 6 का नहीं है तो एक 3 कोर का आएगा और एक दूसरा 3 कोर का केबल आएगा। और जो स्क्वायर एम है वो स्क्वायर एम जो है सो आपको डिसाइड करना है कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब 5 किलोवाट के लिए अलग होगा, 10 किलोवाट के लिए अलग होगा, अलग अलग किलोवाट का अलग अलग साइज होता है। तो ये आपका हो गया स्टार डेल्टा कनेक्शन। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, मोटर के पैनल में एक ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा, नट बोल्ट डाल के छोड़ा रहेगा, वहां पे आपको अर्थिंग देना है। तो पैनल के पास जो है सो इलेक्ट्रिकल कंपनी आपको अर्थिंग दे देगी और फिर आपको इस अर्थिंग से यहाँ पे केबल अर्थिंग का भी डालना है। अगर आप 2 अर्थिंग डालते हैं तो वो बेटर है। अगर कभी एक अर्थिंग फेल हो जाता है तो दूसरा अर्थिंग काम करेगा। मैं आपको ये बताते बताते ये बता दूं कि आजकल जो इंजीनियर है ना, उनको इंग्लिश बहुत ही कम आता है। और जो मार्केट में है ना, इंजीनियर को इंग्लिश उतना ही जरूरत है जितना कि रेलगाड़ी को पटरी। अगर आपको इंजीनियर है, अगर आप इंजीनियर हैं और आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना इंग्लिश का आप अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आपके मन में जो चल रहा है वो किसी को बता नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंडियन कंपनी में जॉब कर रहे हो
और वहां पे सारे इंडियन है, तब तो आप हिंदी में मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है, क्योंकि इंटरनेशनल जो आपके क्लाइंट हैं या जो आपके टीम है या जो आपके बॉस है वो आपके लिए हिंदी तो नहीं सीखेंगे, तो आपको इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। आपको मैं बता दूं, कई सारे क्या होता है, कई सारे बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, उनसे अगर आप इंग्लिश में बात करो तो सीधा बोलते हैं सर आप हिंदी में बात कर सकते हैं क्या, तो वहीं पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी में फर्स्ट यही देखा जाता है कि ये कम्युनिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इंग्लिश आपको हर इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे चलिए मैं आपको इस पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। जैसे आपने ये कनेक्शन कर दिया, आपने कनेक्शन किया तो आपको पता है, लेकिन अगर कोई इंजीनियर है और वो जानना चाहता है जो लेबर काम किया है तो वो क्या सही कनेक्शन किया है गलत किया है, क्योंकि ये तो कनेक्शन करके पैनल बॉक्स एकदम पैक कर देगा। अब इंजीनियर आएगा फिर लेबर को बोलेगा खोलो दिखाओ। आप अगर लेबर को पहले बता देते हैं जो भैया आप इस बॉक्स को कनेक्शन करने के बाद पहले मुझे दिखाना फिर बॉक्स को पैक करना, तो वो बेटर है। उसके बाद आपको एक चीज और चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। मोटर को रन करने से पहले स्टार डेल्टा में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी क्या चेक करना है, कभी भी आपका सेम फेज में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। अगर सेम फेज में कंटिन्यूटी आएगा तो वो प्रॉब्लम है। तो जैसे आप कंटिन्यूटी जो है आपको किस किस फेज में आना चाहिए, तो आर और वाई, आर फेज और वाई फेज का जब आप कंटिन्यूटी करेंगे तो आपको ये आना चाहिए। वाई और बी में जब कंटिन्यूटी आ रहा है तो वो सही है, बी और आर में कंटिन्यूटी आ रहा है तो सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आर और आर के बीच में कंटिन्यूटी आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है। अगर आपका वाई और वाई के बीच में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अगर आपका बी और बी के बीच में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यूटी जो है आपका हमेशा इसके हिसाब से ही होना चाहिए, मतलब सेम फेज में नहीं होना चाहिए। सेम फेज में होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कई सारे इंटरव्यू देने आते हैं बंदे, सब वो फाइनल कर लेते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयड होता है कई जगह पे वो कंप्रोमाइज कर लेता है, चलो बंदा है नहीं मार्केट में जो है उसको रखा जाए। तो उससे जब बातें करते हैं और उसको पूछते हैं जो आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सीधा बोलते हैं आप सर मेरा इतना है, आप उस पर 30% बढ़ा दीजिए या 40% बढ़ा दीजिए, हमें दे दीजिए। तो एम्प्लॉयर जो है उसको कुछ अलग फील होता है, ये ऐसा क्यों बात कर रहा है। ठीक है। और जो फ्रेशर है उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सीधा बोलता है 10-15 हजार दे दीजिएगा, जो स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि हर आदमी का एक वैल्यू होता है और वैल्यू को कैसे बताया जाए उसका भी एक टेक्निक होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर फ्रेशर है, अगर फ्रेशर से पूछ रहा है जो आपका सैलरी कितना होना चाहिए, हाउ मच यू एक्सपेक्टिंग, तो उसको एक अलग वे में जवाब देना है। कैसे देना है वो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए एक लाइन बताता हूं। अगर फ्रेशर है तो उसको इस तरह से बताना है, सर एज फॉर माय रिसर्च ऑन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ माय हायर क्वालिफिकेशन एंड माय एबिलिटी and for the surviving of this area I am deserving 6 lakh per annual, I am deserving 10 lakh, means whatever you deserving and whatever you want you can say on this way। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। और ऐसे ही ऐसे जो है सो मैं इंग्लिश के हर पॉइंट हर क्लास में हर एपिसोड में जो भी आप बोले हर वीडियो में आपको बताता रहूंगा। तो अगर आप ऐसे ऐसे वर्ड्स और ऐसे ऐसे लाइन जानना चाहते हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें